दोस्तों आज ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को हम ये बता सकें ये जेनरिक दवाइयाँ क्या हैं और इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ से ख़रीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में किसी के पास ना तो पैसे हैं, ना टाइम है, ना हमारे पास इतना समय है कि हम किसी घर वाले मेम्बर या किसी से डिस्कस करने में लगाएं। तो मैं सिर्फ इस 3-4 मिनट की वीडियो में आप लोगों को इतना ही बताऊँगा कि ये जेनरिक दवाइयाँ होती क्या है और ये कहाँ से मिलती है और ये क्यों बनाई गई। ऐसा है, ये जेनरिक दवाइयाँ सरकार ने बनाई, इसलिए बनाई थी कि जिन लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं मिल पाती या शॉर्टेज मिलती है या हमेशा मना कर देते हैं कि दवाई नहीं है, तो वह जा कर के बाज़ार से कुछ कम पैसों में दवाई ले सकते हैं। जो ओरिजिनल दवाइयाँ होती है उनकी कीमत बहुत अच्छी खासी होती है और जो सरकारी दवाइयाँ होती है उनकी कीमत बहुत कम होती है। आप इस बात को ऐसे समझिए, हम एक ही लैब में टेस्ट कराने जाते हैं और वहाँ पर वो हमसे पूछता है आप पे कोई कार्ड है, तो आप कहते हैं हाँ जी मेरा CGHS का कार्ड है, तो उसी टेस्ट के आपसे वो 100-150 रुपये लेता है, जबकि बिना CGHS कार्ड के वही टेस्ट आपको 600 या 700 रुपये का पड़ रहा था। फिर आपने ये बताया कि नहीं जी मेरा ये पैनल है किसी चीज़ का, तो वो 600-700 के बीच का जो उस कंपनी के साथ टाई अप हुआ 250-300 रुपये लेता है, जबकि जो अंदर लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा होता है उसे ये नहीं पता होता कि आपने 160 रुपये दिए, 200 रुपये दिए या 600 रुपये दिए, उसको वो टेस्ट वैसे ही करना जैसे करना है। तो यहाँ भी यही सब है दवाई की लाइन में। जो मेडिसिन की कंपनीज होती हैं वो दवाई बनाती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को बनाकर भेज देती है, उनकी पैकिंग कर देती है बाकायदा, और फिर वो कंपनी जेनरिक के नाम से निकालती है उसी दवाई को। सेम दवाई, सेम सब कुछ, कभी कभी तो बैच नंबर भी सेम होता है उनका, उसको कंपनी बाहर निकालती है और वो जेनरिक की कीमत पे देती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा असली जेनरिक कौन सी है और नकली जेनरिक कौन सी है। चलिए पहले यही बता देता हूँ कि असली जेनरिक कौन सी है और नकली जेनरिक कौन सी है। असली जेनरिक जिसके ऊपर कम MRP होता है, जैसे कि 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, जबकि उसी के अपोजिट जो ओरिजिनल मेडिसिन है उसकी जो 60 रुपये वाली है वो 300 रुपये तक MRP पे हो सकती है, जो 10 रुपये वाली है उस पर 100 रुपये तक MRP भी हो सकती है। तो जो असली जेनरिक है वो है जिनका MRP ही लो है, उनको बनाया ही जेनरिक कहकर गया है, और वही ब्रांड दूसरी कंपनी का होता है जो इससे ओरिजिनल होता है उस पर बहुत अधिक MRP होता है। अब इन दोनों की बीच की एक चीज़ भी आती है, लोकल मेडिसिन, जिस पे MRP तो वैसे ही होता है 100 रुपये, लेकिन दुकानदार आपको 25 रुपये में दे देता है, वो होती है लोकल जेनरिक। उस जेनरिक को ना लें क्योंकि वह जेनरिक ही हानिकारक है। असली जेनरिक जो होती है वो ओरिजिनल है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तो मैं बता रहा था लोकल मेडिसिन होती क्या है। लोकल मेडिसिन लोकल कंपनीज़ होती हैं, कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो जेनरिक मेडिसिन कह के निकालती है, ना उनके बैच की टेस्टिंग होती है, ना उनकी कुछ वो होती है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस होता है सिर्फ उनके पास, लेकिन कोई बैच टेस्ट नहीं होता, कुछ भी टेस्ट नहीं होता। तो गाइस अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ वो मेडिसिन है कौन कौन सी। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं BP की इस मेडिसिन से। ये BP के 3 पत्ते हैं, ठीक है। ये है ओरिजिनल टेल्मा IM, आपने भतीजी बार नाम सुना होगा इसका। ये टेल्मा IM की कीमत है 234 रुपये 50 पैसे प्रति 15 गोली। इसका मतलब हो गया 15 रुपये 60 पैसे के लगभग, 15 रुपये 60 पैसे, 16 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये ऐसी कुछ कीमत, जबकि इसकी ये लोकल है। ये लोकल वाली मेडिसिन के ऊपर MRP आपको दिखाई दे रहा होगा 78 रुपये 60 पैसे, यानी कि 7 रुपये 80 पैसे की आपको एक गोली पड़ रही है, ठीक है जी, 90 पैसे लगा लीजिए आप। लेकिन दुकानदार आपको यही 40 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये में आपको पत्ता दे देता है। आप बड़े खुश होते हैं यार इसने तो बड़ा डिस्काउंट दे दिया। आपको ये नहीं पता कि आप लोकल दवाई लेकर आए हो, हमेशा लोकल दवाई पर ही ज़्यादा डिस्काउंट। और ये है इसकी ओरिजिनल जेनरिक जिसकी कीमत है मात्र 30 रुपये। ये इसका MRP ही 30 रुपये है। तो ये मैंने आपको एक डिफरेंस दिखाया, एक और दिखाता हूँ BP के साथ में, और शुगर की दवाई पे भी दिखाता हूँ। ये शुगर की एक दवाई है लोकल,
ये लोकल मेडिसिन है, इसके ऊपर 295 लिखा है, 15 गोली की कीमत। ये आपको 90 रुपये की 15 गोली मिलती है। और इसी की ओरिजिनल ये है, इसके ऊपर 330 रुपये 33 रुपये लगभग 333 रुपये प्रति 15 गोली लिखा हुआ है। ये आपके सामने है, जबकि इसकी ओरिजिनल जेनरिक की कीमत है सिर्फ 65 रुपये, सिर्फ 65 रुपीज़। तो ऐसे मैं आप लोगों को कितने एग्जांपल दे दूँ, आप परेशान हो जाएंगे। चलिए, एक बहुत कॉमन दवाई है गैस की दवाई, वो सबसे ज़्यादा कॉमन दवाई है। ये गैस की दवाई बहुत पॉपुलर ब्रांड है, रैबलेट डी। आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ख़रीदा होगा। इसके ऊपर MRP है 169 रुपीज़ 50 पैसा, यानी कि लगभग 17 रुपये का एक कैप्सूल। इसकी जेनरिक ये है, डॉक्टर मोरपेन कंपनी की जेनरिक है। इसके ऊपर 192 रुपीज़ MRP है। ये आपको दुकानदार 50 रुपये में दे देता है। क्या ये ठीक है ऑथेंटिसिटी के हिसाब से? 50 रुपये 192 रुपये के लिए, इतना तो आप भी समझदार हैं। और इसकी एक्चुअल कीमत जो जेनरिक कंपनियों ने लगा रखी है वो है 34 रुपीज़ होगी, मात्र 34 रुपये। आप खुद समझदार हैं, अब आपने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। मैं कहीं ये नहीं बोला किसी चीज़ को लेकर कि नकली है, असली है, ख़राब है, अच्छी है। फ़ैसला आपका है। मैंने आपको सिर्फ डिफ्रेंशिएशन बताया है कि ओरिजिनल जेनरिक क्या है, लोकल जेनरिक क्या है और ओरिजिनल मेडिसिन क्या है। आपको जो लेना है वो आपका डिसीजन होगा, मेरा डिसीजन नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि कौन सी दवाई ज़्यादा बेटर है और कौन सी दवाई कम बेटर है।